हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर आपकी सेवा में अब मैं हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। बीएसटीसी, रीट, पटवार, सीईटी और पीटीटी सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरदार चल रही होगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी से, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जौहर क्लासेस की यूट्यूब चैनल की ओर से आपके और आपके बॉस की ओर से जो प्रश्न उत्तरी करवाई जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों वो आप एग्ज़ाम दे के आना, इसके बाद मुझे बताना कि इसमें से आपके कितने प्रश्न आते हैं, मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार आगे बढ़ने से पहले जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दो। और इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। और एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी क्लास को लगा दीजिए और क्लास को लाइक करना, दबा के कमेंट करना सब दोस्तों, है ना, सभी दबा के कमेंट करेंगे और देखा जाए तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि क्रांतिकारी जिसे महंत लिखा दोस्तों, ये महंत, ठीक है, महंत प्यारे हत्याकांड में सजा मिली थी। जोरावर सिंह, श्याम कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, है ना। तो ध्यान रखना, महंत प्यारे हत्याकांड में जिसको सजा मिली थी जोरावर सिंह भी थे, लेकिन सजा जिसको मिली थी वो कौन था? केसरी सिंह बारट। कौन था दोस्तों? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का पुत्र था दोस्तों जिसका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। इतना ध्यान रखना, प्रताप सिंह का एक डायलॉग है दोस्तों फेमस कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को खुश करने के लिए मैं सैकड़ों माँओं की गोद नहीं उजाड़ सकता। अगर मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माँ पर अमिट कलंक लगेगा। ये कहने वाला कौन था दोस्तों? प्रताप सिंह। 22 वर्ष की उम्र में उसने हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा दिया। अंग्रेजों को दौरान सजा दी गई थी, इनको दोस्तों फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखना। आगे चलते दोस्तों, आगे चलते हैं। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आ चुका है, फटाफट आ चुका है। आप सभी आ जाओ, सभी जौहर क्लासेस से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी दोस्तों, है ना। एक बार और प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी दोस्तों? ये ध्यान रखना। डेविड ऑक्टरलोनी था, चार्ल्स मेडकोव था, या अर्थर वेलेजली था, या जॉन जॉर्ज था? तो ध्यान रखना, 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकोव था। कौन था? चार्ल्स मेडकोव। इतना ध्यान रखना, कौन था? चार्ल्स मेडकोव, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आ चुका है दोस्तों। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, मतलब कौन सा स्थान था वो, मतलब कौन सा जो जिला था वो इसका हिस्सा नहीं था, कौन सी रियासत इसकी हिस्सा नहीं थी? 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। बूंदी, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर, शाहपुरा? तो ध्यान रखना, हमारा जो आंसर हो जाएगा उदयपुर राइट हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्त साथियों। 4th नंबर का प्रश्न आ चुका है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। त्याग भूमि के संपादक कौन थे दोस्तों? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि के संपादक ऋषिदत्त मेहता थे, देवी दत्त त्रिपाठी, जयनारायण व्यास, हरिभाव उपाध्याय। तो ध्यान रखना, इसके जो संपादक थे हरिभाव उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाव उपाध्याय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको इसमें से देखना है कि कौन सा युग्म गलत है, ये देखना है, ठीक है ना। गलत कौन सा? बेंगू, रामनारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक और बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर का क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा बेंगू के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला रामनारायण चौधरी था। बूंदी का नैनूराम चौधरी था और रामनारायण चौधरी बेंगू का हो जाएगा। बेंगू कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, है ना दोस्तों। बेंगू कहाँ पर है? मुझे बेंगू के बारे में बताइए दोस्तों एक बार। बेंगू किस स्थान पर, ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। बेंगू कहाँ पर है ये मुझे कमेंट। बेंगू जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मुझे पता है। आपसे उम्मीद है कि आप बहुत खतरनाक आदमी हो
और आदमी नहीं हो नहीं बताओगे, मुझे इतना भी विश्वास है। तो मैंने जरा बता दिया बेंगू है वो कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर। आगे चलते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? शेखावटी जो ब्रिगेड था इसका मुख्यालय कहाँ पर था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था, है ना दोस्तों? इसका आंसर बताइए। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर, अरे यार ऊपर चला गया, 1 मिनट रुक जाए। हाँ, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? शेखावटी, सीकर के अंदर था, झुंझुनू के अंदर, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय था शेखावटी ब्रिगेड का वो कहाँ पर था? झुंझुनू के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। चुम्पा नामक आभूषण पहना जाता है। चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चुम्पा आभूषण दांत के अंदर पहना जाता है, हाथ के अंदर, दांत के अंदर, अंगुली के अंदर या नाक के अंदर। चुम्पा जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? दांत में। आगे चलते हैं। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, कान, हाथ, नाक। 4 ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन में देखना है दामड़ा जो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो ध्यान रखना, दामड़ा जो आभूषण पहना जाता है अंगुली के अंदर। कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली के अंदर। आगे चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करें। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की ओढ़नी, जिसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? तारे होते हैं, इस तरह के तारे होते हैं उस ओढ़नी के अंदर, उसको हम ताराबाद की ओढ़नी कहते हैं। राजपूत स्त्रियाँ, गुज्जर स्त्रियाँ, आदिवासी स्त्रियाँ या जाट स्त्रियाँ। तो ध्यान रखना, हमारा जो आंसर होने वाला मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आंसर जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आदिवासी स्त्रियाँ। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक और दबा के एक बार लाइक ठोक दीजिए, है ना? एक बार लाइक ठोक दीजिए। आगे चलते हैं। तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों, तगड़ी पहनकर महिला कैसी लगती है? तगड़ी लगती है, सर याद रखना। और तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? कमर के अंदर, गले में, हाथ में, पैर में। 4 ऑप्शन दे रखे, लेकिन हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमर के अंदर क्या कौन सा आभूषण पहना जाता है? तगड़ी पहना जाता है। ये महिला का आभूषण है। किसका आभूषण है? महिला का आभूषण। ध्यान रखना, महिला कमर के अंदर तगड़ी पहन के तगड़ी लगती है, इसे याद कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों। मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों? मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियाँ है, एक राजस्व कर है या फिर सिंचाई करने का औजार है। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर दामनी एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार। आगे चलते हैं दोस्तों। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट पढ़ के आंसर दीजिए। राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या दोस्तों? मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, या लाल लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या फिर भोजन पकाने के लिए इकट्ठा जो विनायक स्थापन के पश्चात लाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर छापी, है ना? मुगदड़ा, मुगदड़ा, है ना? मुगदड़ा क्या है? तो ध्यान रखना, मूंग दाना, मूंग दाना, है ना? मूंग दाना। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो आंसर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आगे चलते दोस्तों। महमद आभूषण पहना जाता है दोस्तों। महमद जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, कमर पर या भुजा पर या पैरों पर। तो ध्यान रखना, महमद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? महमद आभूषण। आगे चलते, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा हमारा। मादलिया क्या दोस्तों? मादलिया पहना जाता है। मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? सबको पता है, भुजाओं पर, लालट पर, गले पर या कलाई पर। इसका प्रयोग बरसों से करते हुए आ रहे दोस्तों, सबको पता होगा। और मादलिया जो गले में पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? इसको पुरुष और महिला भी पहनती, स्त्रियाँ पुरुष पहनेगा और छोटे बच्चे भी पहनते हैं। इसको ध्यान रखना। कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा जो पहना जाता है, कंडोरा कहाँ पर पहना? गले में, कमर में, हाथ में, फिर नाक में। तो कंडोरा जो पहना जाता है दोस्तों, कंडोरा पहना जाता है कमर में। कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। इसी कणकती भी याद रखना, कणकती भी कहाँ पर पहनी जाती है? कंडोरा कणकती कहाँ पर पहना जाता है? तो ध्यान रखना, वो पहना जाता है कमर के अंदर पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। चलो ठीक है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या दोस्तों? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या? आज प्रश्न आसान है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब मैं ढूंढ के लाया, इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो ध्यान रखना,
छेड़ा फाड़ना त्यौहार है या तलाक है या फिर विवाह या पुत्र जन्म है। बिलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या दोस्तों, तलाक है। तलाक देना उसको हम क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में, राजस्थानी संस्कृति में जनाटोण क्या है, जनोटोण क्या है, जनोटोण क्या है। राजस्थान की संस्कृति में जनोटण क्या है, जनोटण क्या है, तो ध्यान रखना। जनोटण, जनोटण क्या है तो ध्यान रखना दोस्तों, वर पक्षी की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि का कर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आगे चल, इसका जो आंसर साफी जान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, जान, जान से संबंधित है। जान का मतलब होता है बारात। आप वाली वो वाली जान मत समझ जाना, जो आपकी जान होती है ना, हाँ, उस जान को मत समझ जाना। और जान जो लेने के लिए जाते हैं वो कहाँ पर, वो बारात लेके जाने के लिए जाते हैं अपनी जान को, वो वाली जान ध्यान रखना, वो वाली हमेशा साथ देगी, इतना ध्यान रखना। वर पक्षी की ओर से दिया जाने वाला भोज है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनोटण कहते हैं। आगे चलते हैं। भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है दोस्तों, भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है, पुरुष, महिला, नवयुवक, लड़का या फिर बालक। तो ध्यान रखना, कचाबू घाघरा, ये क्या है दोस्तों, घाघरा, घाघरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कचाबू कहते हैं। और ध्यान रखना, ये महिला पहनती है। कौन पहनती है, महिला। आपकी नज़र में अगर पुरुष भी पहनते हैं तो वो एक अलग बात है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, ये मैंने कितनी बार डाल दिया दोस्तों, मुंह से बजाने जाने वाला वाद्य यंत्र। और खड़ताल है या खंजरी है या कमायचा या फिर अलगोजा है। तो ध्यान रखना, मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन है, अलगोजा या कमायचा या खंजरी या खड़ताल है। इसका जो आंसर राइट हो जाने वाला हमारा अलगोजा क्या हो जाने वाला है, राइट हो जाएगा आंसर। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को षष्ठी को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा दोस्तों, गणगौर, उपछठ, गुडला या फूलडोल। फूलडोल महोत्सव या इसका जो मेला भरता है वो शाहपुरा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, शाहपुरा। कहाँ पर पड़ता है, शाहपुरा। गुडला जो त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। उपछठ, हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका उपछठ राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपसे क्या गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, गणगौर, गुलाबी गणगौर पूछा जाए तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राज। आगे चलते दोस्तों, आगे चलते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि लटियाली देवी का मंदिर स्थित है। लटियाली जो देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, रणकपुर, आबुक, फलोंदी या फिर नागौर। तो ध्यान रखना, लटियाली देवी का जो मंदिर है वो फलोदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, फलोदी, फलोदी के अंदर। यहीं पर लोक देवता हमारे फलोदी के अंदर एक गांव है, जिस गांव का नाम है कोलू गांव। और कोलू गांव के अंदर पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ दोस्तों। किसका जन्म हुआ है, पाबूजी राठौड़ का। आगे चलते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। अगर राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या फिर किशनगढ़। तो ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर जो हवेली दानचंद चोपड़ा की जो सुजानगढ़ चूरू के अंदर है ना दोस्तों, यहाँ पर स्थित है। और ये सुजानगढ़ वर्तमान में एक नया जिला भी घोषित किया गया था, बाद में ऐसा बताया जाता है अशोक गहलोत के द्वारा, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया दोस्तों, कैंसिल कर दिया। एक जो जिला था, कौन कौन से जिले वर्तमान में अभी 3 जिले कैंसिल हो गए। एक तो मालपुरा हुआ है दोस्तों, मालपुरा हुआ है, एक डिडवाना कुचामन हो गया, एक सुजानगढ़। 3 जिले वर्तमान में क्या हो चुके हैं दोस्तों, कैंसिल हो चुके हैं। आगे चलते हैं। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया, ये पूछा गया हमसे। हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह, कुंभा। तो ध्यान रखना, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, हुसैन शाह ने करवाया था। आगे चलते हैं। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई दोस्तों। अगर जयपुर में पूछा जाए, आपको जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई, राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा, महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी, है ना दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भी मारवाड़ जोधपुर के राजा यही थे, है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। पूरे विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की याद में जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जोधपुर। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की याद में ये कहाँ पर किया जाता है, अजमेर के अंदर।
है ना, अजमेर के अंदर किया जाता है। और अजमेर से केकड़ी और ब्यावर वर्तमान में 2 जिले बने दोस्तों, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया? फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया? चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या नाहरगढ़? ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया गया वो जैसलमेर के किले के अंदर करवाया गया, है ना। इसका जो आंसर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है, कब स्थापित की गई है पूछा गया। 1981 के अंदर, 1968, 1986 या फिर 1976। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1986 आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर को ही हम कहते हैं सास बहू का मंदिर। क्या कहते हैं? सास बहू का मंदिर कहते हैं। इसी मंदिर को हम कहते हैं सास बहू का मंदिर। तो ये उदयपुर के अंदर, जोधपुर के, बीकानेर या जैसलमेर। सास बहू का मंदिर सभी को पता है, नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? सूचीबद्ध किया गया। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, भवाई नृत्य, घूमर नृत्य, तेरहताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें जो राइट जो आंसर हो जाना है कालबेलिया, है ना। तेरहताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर में कामड़ जाति की महिला द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? घूमर नृत्य। और भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना, जो सिर के ऊपर मटका रखकर करते हैं वो कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य है। और अस्मिता कला ने, जयपुर की एक अस्मिता कला है जिसने अपने सिर पर 111 मटके रखकर लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज करवाया था। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बरौली मंदिर रावतभाटा, एकलिंग जी मंदिर जयपुर, आबानेरी मंदिर दौसा, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। तो आप सभी को पता है एकलिंग जी का जो मंदिर दे रखा है वो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? एकलिंग जी का जो मंदिर हो जाएगा वो उदयपुर के अंदर, कैलाशपुरी गांव उदयपुर। कहाँ पर है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर। ये ध्यान रखना, मेवाड़ के सभी शासक इनको मेवाड़ का शासक मानकर शासन करते थे, है ना। कुल देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे चलते हो। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर की याद में एक छोटी छतरी का निर्माण किसने करा? कुंभ स्वामी की जब बात आ जाए तो वो कौन सा मंदिर होगा, किसने करवाया होगा इसका निर्माण? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न नीचे चला गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा कुंभ स्वामी मंदिर। स्वामी मंदिर का अगर निर्माण पूछा जाए तो उसने किसने करवाया? कुंभा के द्वारा करवाया। अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 3 दुर्गों के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर स्थित है। कुंभ स्वामी मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना, तीनों दुर्गों के अंदर है। निम्न में से कौन से? एक तो मचान दुर्ग, भौमर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, और ये दुर्गों का नाम याद रखना। इसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ये पूछा गया कि जूनागढ़ जो दुर्ग है इसका प्राचीन नाम कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम कौन सा, ये पूछा गया है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा चिंतामणि, लालगढ़ के किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। तो बीकानेर का जो प्राचीन, जूनागढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो क्या है? लालगढ़ किला हो जाएगा। कौन सा किला हो जाएगा? लालगढ़। आगे चलते हैं। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों? किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है ये पूछेगा। जोधपुर, मेलवर, कोटा या अबू।
सभी को पता दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो माउंट आबू के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माउंट आबू के अंदर। आगे चलते हैं। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर? ये पूछेगा प्रश्न। अगर 84 खंभों की छतरी पूछी जाए ये कहाँ पर है? बूंदी, रामगढ़। रामगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, रामगढ़ डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है, इतना देने का नाम। अलवर या जोधपुर। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह स्थित है? अभी हम लोगों ने बात की थी आगे वाले प्रश्न में, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, यही बात के लिए इसका आंसर मैं यहीं पर टिक कर देता हूँ। विश्व प्रसिद्ध उर्स लगता है और किसकी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की याद में लगता है। आगे चलते हैं। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो माउंट आबू राइट हो जाएगा। माउंट आबू राइट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का किस विजय, ये प्रश्न ऐसा है कि महाराणा प्रताप ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के द्वारा एक नागौर की शासक और मालवा या गुजरात की सेना, दिल्ली की सुल्तान या शाकंभरी के जवान। तो महाराणा प्रताप ने मालवा और गुजरात की सेना को पराजित किया था और एक युद्ध था जिस युद्ध का नाम क्या था? सारंगपुर युद्ध। इतना ध्यान रखना। महाराणा कुंभा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, 1-2 बातें और बता रहा हूँ यहाँ से, ये ध्यान रख लेना आप लोग। 1-2 बातें और बता रहा हूँ मैं कि कुंभा मैं अभी बोल के था, होश में आ गया था दोस्तों, प्रताप बोल गया था, थोड़े सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से। मालवा और गुजरात की सेना, ठीक है। सारंगपुर युद्ध लड़ा था इन्होंने, सारंगपुर युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध। कब लड़ा था? 1437 के अंदर, है ना। आगे चलते हैं। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा? बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था प्राचीन राजस्थान में। बेराट या विराट, सागवाड़ा, वेतारण या बालोतरा, है ना। तो ध्यान रखना, बेराट की राजधानी विराटनगर है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर बेराट सभ्यता, कौन सी सभ्यता दोस्तों? बेराट सभ्यता भी है, बेराट सभ्यता भी है। आगे चलते हैं। सुपासनाचर्यम क्या दोस्तों? सुपासनाचर्यम क्या? सुपासनाचर्यम चित्रित ग्रंथ है, हथियार है, शिलालेख या रथ है। सुपासनाचर्यम क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मेरे सभी साथी ध्यान रखना, क्या है ये? क्या हो जाएगा? चित्रित ग्रंथ है। एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप सभी दोस्तों को मैं खूब बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग और आपके सपोर्ट से आपके और अपने जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 750 का परिवार हो चुका है दोस्तों, और बहुत जल्दी 1000 का परिवार जुड़ने वाला है। इसलिए और भी अपने सभी दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे अपने सभी दोस्त जो तैयारी करने वाले हैं वो बेहतर सही जगह पर अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करें दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी या खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर या राजसमंद, भरतपुर। तो हल्दी घाटी युद्ध कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर, और खानवा का युद्ध कहाँ पर? भरतपुर, ठीक है, ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, खानवा का युद्ध 15 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और सांगा के मध्य कौन सा हुआ था? ध्यान रखना, खानवा, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल से संबंधित है? टोडरमल से संबंधित कौन सी भू राजस्व व्यवस्था? ध्यान रखना, बटाई, जब्ती, जरीब या फिर कनखट। तो ध्यान रखना, टोडरमल से संबंधित कौन सा है? जरीब। इसका आंसर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है दोस्तों? राजस्थान में अगर बांसवाड़ा जिले के अंदर जो मानगढ़ है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, प्रथम आदिवासी राज्याभिषेक स्थल, राजा का अभिषेक स्थल। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हुआ था? मानगढ़ धाम हत्याकांड होता है, सभी को पता है। 19 नवंबर कुछ होता है, 19 नवंबर, ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं।
राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात, नवाबों की नगरी के नाम से, जहाँ जहाँ मुस्लिम रियासत थी उनको नवाब कहा जाता था। नवाब, वहाँ के जो शासक था उसको नवाब कहा जाता, नवाब कहा जाता था, इसलिए नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हमने राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक। इसका आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में, निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 विशेषज्ञ के रूप में या फिर 22 चित्रकार के रूप में थे, जिसको गंधर्व 22 उपाधि प्राप्त थी दोस्तों? तो महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, भगवान सिंह, प्रताप सिंह। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह या सवाई प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। आगे चलते हैं। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? ऐसा कौन सा जयपुर का शासक था जिसने 3 बादशाहों का कार्यकाल देखा था दोस्तों? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई माधो सिंह। तो ध्यान रखना, 3 ऑप्शन दे रखे, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाने वाला सी राइट हो जाएगा, मिर्जा राजा मान सिंह, जिसने 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था दोस्तों। आगे चलते हैं। 2 मुँह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा, पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ये जो सारी सामग्री है वो किस स्थान से मिली, मतलब सभ्यता से प्रश्न है। आयड़, कालीबंगा, बागोर या फिर गणेश्वर। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। मेवाड़ नरेश, महाराणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छत्रिया स्थित है दोस्तों। मेवाड़ नरेश, अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छत्रिया स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये मंडोर के अंदर है, आयड़, नाथद्वारा या इसमें से कोई नहीं। तो दोनों की छत्रियाँ, अमर सिंह के बाद जितने भी शासक हुए उन सारे राजाओं की जो छत्रियाँ वो थी कहाँ पर? आयड़ के अंदर थी। कहाँ पर थी? आयड़। इसीलिए हमारा जो 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा आयड़, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में राजस्थान की सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी? आयड़, कालीबंगा या फिर बेराट या फिर बागोर। तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? इसका जो आंसर छाप दीजिए, आयड़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयड़। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखना आयड़ है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है दोस्तों? राजस्थान के किस जिले के अंदर गणेश्वर सभ्यता? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या सीकर। तो ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता वर्तमान के अंदर नीम का थाना के अंदर चलेगी। नीम का थाना नया जिला बन गया, ये कहाँ पर आ जाएगी? नीम का थाना। आगे चलते हैं। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे दोस्तों? भागोर सभ्यता वो किस नदी के किनारे? कोठारी, बनास नदी, लूणी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भागोर जो सभ्यता कोठारी या बनास नदी कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना कोठारी नदी के किनारे। यहीं पर 9 अगस्त 1858 इसमें कुवाड़ा का युद्ध लड़ा जाता कर्नल रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के बीच में, ये ध्यान रखना है ना दोस्तों। प्रथम बार अगर तात्या टोपे किसी रियासत में आया था तो वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया था, इतनी बात याद रखना। इसके बाद दूसरी बार आया था वो कहाँ पर आया था? बांसवाड़ा के अंदर आया था। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को हराकर वहाँ पर अधिकार किया था। आगे चलते दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1921, 1912, 1931 या फिर 1913। तो बेंगू जो किसान आंदोलन है 1921 में प्रारंभ हुआ था। बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ऐसा हम लोगों ने आगे प्रश्न के अंदर पढ़ा था। आगे चलते हैं। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल्य सीमा क्षेत्रों में आंदोलनकारी या आंदोलन कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे? तो वो कौन थे? विजय सिंह पथिक, प्रकाश चंद्र, मोतीलाल तेजावत या फिर सज्जन सिंह। कौन थे दोस्तों? वो थे मोतीलाल तेजावत, जिनको आदिवासियों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। चलो ठीक है दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? देवी काली, सुगाली माता, केला देवी या देवी दुर्गा। तो सुगाली माता। हाल ही में ध्यान रखना,
सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में अभी चर्चा में है, क्योंकि वर्तमान सुगाली माता की जो मूर्ति है वापस नहीं बनाई जा रही सरकार के द्वारा। इसको मान्यता भी मिल गई है और इसको बागड़ संग्रहालय पाली के अंदर वर्तमान में रखा गया, इसको वहाँ पर है। इसकी नई एक मूर्ति और बन रही है, सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, इस बात को भी ध्यान रखना, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके 10 सिर 54 हाथ थे और 1857 की कुल देवी के रूप में भी ये जानी जाती है, 54 हाथ। आगे चलते हैं। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना ठाकुर पूरन सिंह, त्रिलोकचंद माथुर, हुकुमचंद या फिर एक ऑप्शन और देगा नारायण सिंह। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की थी। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। आगे चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा 1921-22 में मेवाड़ की भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? उन निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ की भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में रहे? तो रावत केसरी सिंह, हरलाल सिंह, रावत जोत सिंह, तो वो रहे थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। कौन रहे थे? मोतीलाल तेजावत दोस्तों। इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपतान में आरंभ कहाँ से होता है? मतलब ये प्रश्न पूछा गया हमसे कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से होती है? नसीराबाद से, एरिनपुरा से, अजमेर से, आउवा से। तो ध्यान रखना कहाँ से होती है? नसीराबाद से 28 मई से। कब होती है? 28 मई नसीराबाद अजमेर से होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? बृहद राजस्थान मतलब बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट या माथुर दास माथुर या मथुरो दास माथुर दास कर देना इसको दोस्तों। तो कौन थे बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कहाँ के थे? जयपुर के थे ये। आगे चलते दोस्तों। उस नेता को पहचानिए जो प्रजामंडल में नहीं था। इस आंसर को कैंसिल कर दीजिए, ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा तो क्या है, मिस प्रिंट हुआ है। आगे चलते हैं। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी दोस्तों। कोटा में हत्या की गई थी किसकी? तो ध्यान रखना दोस्तों, बर्टन की। बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था और एकमात्र स्थान जहाँ पर सुव्यवस्थित सही ढंग से सुनियोजित क्रांति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये और यहाँ पर जन विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह दोस्तों? जन विद्रोह। और 6 माह तक जनता का शासन रहा और यहाँ का शासक भी राम सिंह द्वितीय था। कौन सा था? राम सिंह द्वितीय। बाद में करौली के मदन पाल के सहयोग से इसको छोड़ाया गया और मदन पाल की तोपों की सलामी 13 थी और इसकी 17 थी। तो राम सिंह की 13 कर दी और मदन पाल की 17 कर दी थी। आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र सिंह, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल दया। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई और बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की थी। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की थी। बलवंत सिंह मेहता को कहा जाता है पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। पंचायती राज का जनक के रूप में भी जाना जाता है इनको। आगे चलते हैं दोस्तों। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? ये आंसर प्रताप, मराठा केसरी या यंग इंडिया, ये समाचार पत्र है दोस्तों, इनके नाम है। और सभी को पता है कि प्रताप सिंह ने भारत तक इस आंदोलन को पहुंचाने का काम किया था। प्रताप समाचार पत्र, विजय सिंह ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। और ये कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता था। गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे चलते दोस्तों। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का था? तो ध्यान रखना दोस्तों, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का? अलवर का, भरतपुर का, धौलपुर का या करौली का? तो ये कहाँ का था? प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का था? धौलपुर का दोस्तों। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था, राम सिंह था, अजीत सिंह था या जसवंत सिंह? आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर राइट 1 नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और महाराजा तख्त सिंह था। इनका एक सेनापति था ओनाड सिंह और ओनाड सिंह मारा गया था बिठोड़ा के युद्ध में। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध, उसमें मारा गया था ये।
किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन भारत को संरक्षित किया था? ये 2 बार हो चुका है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापित की गई दोस्तों, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापित की गई है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया दोस्तों? टोडगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा को कब शामिल किया गया था? ये सभी को पता, टोडगढ़ को राजस्थान के अंदर कब सम्मिलित किया गया था? 1950, 1948, 1949, 1956 ध्यान रखना, 1956 के अंदर शामिल किया गया था। राइट आंसर हमारा 4th नंबर का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी दोस्तों से मैं विदा लेना चाहूँगा। तो क्लास पसंद आई तो सभी लाइक